जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। स्वागत है हमारे YouTube चैनल HAN एग्जाम क्लासेस पे। कल हमने कल हमने एक टॉपिक पूरा समाप्त किया था। एक दिन में एक टॉपिक न्याय निगम कौन सा किया था हमने कल? न्याय निगमन। कल हमने ये टॉपिक समाप्त किया था। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था, फिर भी हमने कोशिश की थी कि थोड़े समय में बहुत कुछ देने की, यानी थोड़े समय में बहुत कुछ देने की। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम होगा वेन डायग्राम। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? वेन डायग्राम। लेकिन हिंदी में ये क्या है? वेन आरेख। इसमें सवाल कैसे बनते हैं मैं आपको बता दूं कि जैसे कल जो हम सवाल कर रहे थे वो इस प्रकार के बनेंगे। कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ सी डी हैं, या सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। लेकिन आज थोड़ा इससे मिलता जुलता रहेगा, यानी कल वाले से थोड़ा मिलता जुलता रहेगा, लेकिन भाषा हमारी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी भाषा जो भी है वो चेंज हो जाएगी। भाषा कैसे चेंज होगी? जैसे इसमें दिया होगा कि गैस 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 हीलियम हीलियम नाइट्रोजन। इस प्रकार से सवाल होगा। कैसे होगा? इस प्रकार से सवाल होगा, गैस हीलियम नाइट्रोजन। अब इसको क्या है? हमको इसका वेन डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? इसका वेन डायग्राम बनाना है। कैसे बनाना है? तो वैसे हैं, जैसे एक तो ये गैस हो गई, एक ये गैस हो गई, एक ये। इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा। कैसे बनेगा? इस प्रकार से। अब ये चारों, ये तो गैस का चक्कर है। ये किसका है? हीलियम का। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, हीलियम का, और ये है नाइट्रोजन का। अब इसका हमको कनेक्ट करके बनाना है। कैसे करके बनाना है? कनेक्ट करके हमको इसका डायग्राम बनाना है। कैसे करके बनाना है? कनेक्ट करके इसका हमको डायग्राम बनाना है। जैसे नाइट्रोजन और हीलियम, नाइट्रोजन और हीलियम दोनों कैसी गैसें हैं? अलग अलग गैसें हैं। दोनों कैसी गैसें हैं? जैसे नाइट्रोजन और हीलियम। ये तो क्या होगी? हीलियम। ये होगी नाइट्रोजन। ये दोनों क्या हैं? अलग अलग गैसें हैं। दोनों कैसी गैसें हैं? ये अलग अलग गैसें हैं। अब लेकिन ये दोनों हैं क्या? हैं तो दोनों गैसें। क्या ये दोनों की तो गैसें ही हैं, यानी दोनों किसके? गैस के अंदर आएंगे। लेकिन ये दोनों कैसे अलग अलग हैं? इनका कोई किसी से संपर्क नहीं है। कोई किसी से संपर्क नहीं है। चीज़ें समझ में आ रही हैं? यानी गैस हीलियम नाइट्रोजन, लेकिन दोनों कैसी हैं? हटी तो अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या हैं? है तो गैस ही है। दोनों क्या हैं? है गैस हैं। चीज़ें क्लियर? इतनी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसकी यही थोड़ी सी इसकी थोड़ी थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो मैं आप इसको बताऊंगा। लेकिन जो भी आप इसमें कुछ सीखोगे इस चैप्टर में, वो सारे सवालों के माध्यम से ही सीखोगे। किसके माध्यम से सीखोगे? सवालों के माध्यम से ही सीखोगे। सिर्फ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि क्या चीज़ किसके अंतर्गत आती है, क्या चीज़ किसके अंतर्गत आती है। अब पहला सवाल नंबर 1, इसमें क्या है? सवाल नंबर 1 थोड़ा कुछ जो भी है इसमें कोई थ्योरी नहीं है ज़्यादा। जो भी कुछ सीखेंगे हम तो इसको मात्र सवालों से सीखेंगे। सवालों से सीखेंगे। सवाल नंबर 2, फर्नीचर, कुर्सी, मेज। फर्नीचर, कुर्सी और मेज। फर्नीचर, कुर्सी और मेज। अब इसका हमको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। अब देखो, कुर्सी, मेज और फर्नीचर कितनी चीज़ें? इसमें 3 चीज़ें हैं, और तीनों चीज़ों में हमको दिख रही है कि फर्नीचर है। फर्नीचर का सामान जो भी है, जैसे कुर्सी है, मेज है, टीवी है, पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, ये सारे किसमें आते हैं? एक फर्नीचर के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं? ये एक फर्नीचर में आते हैं। तो कुर्सी क्या है? कुर्सी कुर्सी एक अगर सामान है, और मेज क्या है? एक अगर सामान है। कुर्सी और मेज दोनों कैसे हैं? अलग अलग सामान है। लेकिन ये आते किसके अंतर्गत हैं? आते ये फर्नीचर के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? फर्नीचर। किसके अंतर्गत आते हैं? ये फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। ये इसका डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा? ये इसका डायग्राम बनेगा। यानी कुर्सी, मेज दोनों कैसी हैं? एक अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों अलग अलग सामान है ना, लेकिन ये आते किसमें? फर्नीचर के उसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। बस ये इसका डायग्राम है। ये इसका डायग्राम है।
सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, बस सवालों को पढ़ते जाइए, देखते जाइए, फटाक से उत्तर मारते जाइए, ठीक है ना। यानी 2 सेकंड में 3 सेकंड में इसका आंसर आपके सामने होगा, इसका आंसर आपके सामने होगा, 2-3 सेकंडों में उत्तर आपको मिल जाएगा। बस हमको क्या करना है, कंटिन्यूसी, यानी कंटिन्यूसी बनाकर रखनी है, कंटिन्यूसी बनाकर रखनी है। क्या बनाकर रखनी है हमको, कंटिन्यूसी बनाकर रखनी है, कंटिन्यूसी हमको बनाकर रखनी है। सोना चांदी आभूषण, सोना चांदी और आभूषण, आभूषण। अब इसका हमको डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है इसका डायग्राम। सबसे कठिन इसका ही चक्कर रहता है, कई लोगों को मैंने सवाल में एकदम भटकते हुए देखा है। कैसा देखा है, भटकते हुए देखा है। और इसमें होता क्या है कि ये होता है कि सोना चांदी दोनों क्या हैं, दोनों कीमती धातु हैं, दोनों कैसी धातु हैं, कीमती धातु हैं। लेकिन इसमें भटक कैसे जाता है कि सोने से भी आभूषण बनते, चांदी से भी आभूषण बनते, तो क्या करेंगे लोग, ये तो हो गया सोना, ये हो गया सोना, और ये हो गया चांदी, क्या हो गया चांदी। अब ये दोनों इसके किसके आभूषण के अंदर, आभूषण के अंदर कर देते हैं। लेकिन ये डायग्राम बिल्कुल गलत है, ये डायग्राम कैसा है, बिल्कुल गलत है। अब इसमें यही चीज का भटकाव है कि सर इसमें समझ में नहीं आता, क्या करेंगे सर समझ। तो आज के बाद भटकने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। भटकोगे तो कहाँ पर जाओगे, भटकोगे तो कहाँ जाओ, कुछ नहीं करना, अपना फोन उठाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बस रीजन की क्लास देखनी है, भटकना बंद, इतना सा आपको काम करना है और कुछ नहीं करना, आप भटकना बंद हो जाओगे। अब इसका बनता कैसे, जैसा डायग्राम देखते हैं। एक बार ये बता दूं, ये दिल्ली पुलिस में किसमें, दिल्ली पुलिस में एसआई में पूछा गया प्रश्न है। ये किसमें पूछा गया प्रश्न है, दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया प्रश्न है 2022, 9/11/2022 को ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 9/22/2011 मॉर्निंग शिफ्ट में, किसमें, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, सुबह के टाइम को ये प्रश्न पूछ दिया गया है। और काफी ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, और सर यूपी पुलिस में, यूपी में पूछा गया है। एसएससी जीडी में शायद ये सवाल आ चुका है, ये एसएससी जीडी में पूछ लिया गया सवाल है, इतना फेमस सवाल है। सबसे ज्यादा कोई सवाल फेमस है तो ये है, हिंदुस्तान में पहले नंबर पर मोदी जी और दूसरे नंबर पर हमारा ये सवाल, और 2 ही चीज फेमस है। अब इसको बनाएंगे कैसे, जैसे सोना, क्या है सोना, ये सोने वाला सोना नहीं है, ये पहनने वाला सोना है। सोना और चांदी, सोना और चांदी 2 ये हमारे कीमती धातु हैं, क्या है, 2 हमारे कीमती ये धातु हैं। कैसी धातु हैं, दिल्ली पुलिस 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। सोना और चांदी, सोना और चांदी 2 कैसी धातु हैं, ये कीमती धातु है, इनसे आभूषण बनते हैं। क्या बनते हैं, इनसे आभूषण बनते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सोने और चांदी से आभूषण ही बनेंगे, कुछ सोने से कुछ चांदी के आभूषण बनते हैं। कैसे बनते हैं, कुछ सोने से कुछ चांदी से आभूषण, कुछ सोने से कुछ चांदी से आभूषण बनते हैं, ठीक है ना। यानी सोने की जरूरत नहीं है सारी चीजें आभूषण ही बनेगी सोने की बहुत सारे लोग कुछ भी बनवा लेते हैं, सोने से बहुत सारे लोग कुछ भी बनवा लेते हैं, चांदी से भी कुछ भी बनवा लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आभूषण ही बनेंगे, लेकिन कुछ तो आभूषण बनते हैं, कुछ तो इसमें कुछ का, यानी कुछ का मैटर होगा इसमें, किसका होगा, कुछ का मैटर होगा इसमें, कुछ तो आभूषण बनेंगे, कुछ भी और कुछ भी बनवा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट डायग्राम होगा वो ये डायग्राम होगा, बिल्कुल करेक्ट जो डायग्राम है वो ये बनेगा। यानी कुछ तो सोने के आभूषण हो सकते हैं, कुछ चांदी के हो सकते हैं, लेकिन आभूषण दोनों के बनते हैं। ये बात सत्य है। कैसी है ये बात सत्य है कि कुछ तो इसके सोने चांदी के आभूषण बनते हैं। इस सवाल का मैंने 2 मिनट इसलिए खराब किए क्योंकि ये सवाल एग्जाम में बमंडल लाता है। एग्जाम में क्या लाता है, बमंडल लगता है, बस ऊपर नीचे देखते रह जाते इसका कौन सा सही डायग्राम होगा। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन होगी इस सवाल में, बस सवाल का तोड़ हमने निकाल लिया है, ठीक है ना। ओके, अब चलते हैं आगे। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर हमारा 3, सवाल नंबर हमारा आएगा 3, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर
3। सवाल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, महिला प्रोफेसर खिलाड़ी, महिला प्रोफेसर और खिलाड़ी, खिलाड़ी, महिला प्रोफेसर और खिलाड़ी, ये 3 व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। अब इसका हमको डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? इसका डायग्राम हमको बनाना है। अब देखो, महिला प्रोफेसर खिलाड़ी, क्या सभी महिला प्रोफेसर हो सकती हैं? नहीं, कुछ महिला प्रोफेसर हो सकती हैं। क्या सभी प्रोफेसर खिलाड़ी हो सकते हैं? नहीं, यानी कुछ प्रोफेसर खिलाड़ी भी हो सकते हैं और कुछ महिलाएं भी खिलाड़ी हो सकती हैं। यानी कुछ महिलाएं क्या हो सकती है? खिलाड़ी, और कुछ महिला प्रोफेसर भी हो सकती है, और कुछ खिलाड़ी प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी महिलाएं भी हो सकती हैं। यानी तीनों में कुछ का मैटर बनना है। किसका मैटर बनना है? तीनों में कुछ का। यानी यहाँ पर तो महिलाएं क्या है? महिलाएं, कुछ महिलाएं, कुछ महिला क्या है? प्रोफेसर, कुछ महिला प्रोफेसर हो सकती हैं और कुछ महिला और प्रोफेसर खिलाड़ी भी हो सकते हैं। खिलाड़ी, कुछ महिला प्रोफेसर खिलाड़ी भी हो सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि सभी प्रोफेसर खिलाड़ी होंगे या सभी महिला प्रोफेसर होंगी, ऐसा नहीं है। यानी कुछ का मैटर आ रहा है, या तो कुछ तो महिला प्रोफेसर हो सकती हैं, कुछ महिलाएं प्रोफेसर, दोनों में से कुछ खिलाड़ी भी हो सकते हैं। सारी चीज़ समझ में, यानी कुछ का मैटर हमारा यहाँ पर फिट हो रहा है, कुछ का मैटर हमारा फिट हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसकी जो नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिसको आप पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ऐसे ही कर सकते हो, बस आप ऐसे ही कर सकते हो, ऐसे ही कर सकते हो। अब इसमें आता है जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान और हमारा प्राणी शास्त्र। क्या है? प्राणी शास्त्र, प्राणी शास्त्र। ये 3 प्रकार के हमारे विषय हैं। क्या है? 3 प्रकार के हमारे विषय हैं। जंतु विज्ञान, प्राणी शास्त्र, जीव विज्ञान, ये का 3 प्रकार के शास्त्र हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तीनों में हमें कुछ ना कुछ संबंध अवश्य दिख रहा होगा। तीनों में क्या है? कुछ ना कुछ संबंध हमको अवश्य दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ संबंध अवश्य दिख रहा होगा, यानी कुछ ना कुछ संबंध अवश्य दिख रहा होगा। सबसे पहले जंतु, और जंतु विज्ञान है नंबर 1। क्या है? जंतु विज्ञान। और ये जंतु विज्ञान है, उसमें क्या है? जंतुओं की खोज की जाती है। जंतु विज्ञान में किसकी खोज की जाती है? जंतुओं की खोज। नंबर 2 पे आती है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में यानी जीवों की भी खोज होती है। जंतु में जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान और सबसे प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, प्राणी शास्त्र। यानी तीनों ही किसके सजे हैं? शास्त्र। ये तो विज्ञान एक छोटी शाखा हो गई शास्त्र की, ऐसा मान के चलो कि शास्त्र की क्या छोटी शाखा हो गई विज्ञान। विज्ञान शास्त्र की क्या एक छोटी शाखा है, छोटी शाखा है। तो जंतु विज्ञान सबसे पहले आएगी हमारी, जैसे ये है जंतु विज्ञान, यानी जंतु शास्त्र। मैंने ऐसे करके लिख दिया है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन न होगा। जंतु जंतु विज्ञान, ये क्या है? हमारी जंतु विज्ञान है। जंतु विज्ञान के बाद क्या है? हमारी जीव विज्ञान। जंतु विज्ञान के बाद क्या? हमारी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के बाद हमारी आएगी प्राणी शास्त्र, प्राणी शास्त्र। ये है। अब जो प्राणी शास्त्र के अंदर दोनों ही चीजें आती हैं, यानी प्राणी शास्त्र के अंदर ये भी आता है, ये भी आता है। यानी जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान दोनों क्या है? प्राणी शास्त्र के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? प्राणी शास्त्र के अंदर दोनों ही आएंगे, क्योंकि ये प्राणी शास्त्र के दोनों भाग हैं। किसके हैं? प्राणी शास्त्र के दोनों भाग हैं। सारी चीजें समझ में, यानी ओवरऑल सब कुछ हमारा क्लियर हो रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। अगर जहाँ कहीं भी आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? सवाल नंबर 5। सवाल नंबर क्या है? 5 है हमारा।
सवाल नंबर 5 क्या कहता है हमारा? सवाल नंबर 5, स्मारक, ताजमहल, व्हाइट हाउस। स्मारक ताजमहल, ताजमहल, व्हाइट हाउस, यानी व्हाइट क्या है? व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस। ये हैं स्मारक, ताजमहल और व्हाइट हाउस। ये तीनों क्या हैं? तीनों क्या है? स्मारक भी क्या होती है? इमारत होती है। ताजमहल भी क्या है? एक इमारत है। व्हाइट हाउस भी एक इमारत है। व्हाइट हाउस भी एक इमारत है। व्हाइट हाउस के बारे में पता है ना किसी को? अगर किसी को भी व्हाइट हाउस के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नहीं तो कल मैं इसको जरूर बताऊंगा व्हाइट हाउस के बारे में, ठीक है ना? अगर किसी को भी व्हाइट हाउस के बारे में पता है तो वो जरूर बताए ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, नहीं तो कल मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। बस आप ध्यान लगा देना। अब इसमें क्या है? जो भी स्मारक है, स्मारक, ताजमहल और व्हाइट हाउस, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों क्या हैं? ये इमारतें हैं। लेकिन व्हाइट हाउस क्या है? ये सरकारी दफ्तर है। सरकारी दफ्तर है, ऐसा मान लो जैसे कोई सरकारी ऑफिस होता है वैसे व्हाइट हाउस का है। अमेरिका के राष्ट्रपति, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन होता है ना, वैसे ही राष्ट्रपति भवन है अमेरिका का। अमेरिका का क्या है? व्हाइट हाउस, राष्ट्रपति भवन है। तो जैसे ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल और स्मारक, स्मारक, स्मारक। लेकिन जो व्हाइट हाउस है ना, व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस, हाउस, ये अलग होगा। ये कैसा होगा? अलग होगा। तो ताजमहल तो स्मारक के अंदर आ रही है ना, ताजमहल क्या स्मारक, लेकिन व्हाइट हाउस से क्या सरकारी दफ्तर है। ये दोनों सरकारी दफ्तर नहीं है, ये दोनों सरकारी दफ्तर नहीं है। लेकिन जो व्हाइट हाउस है ना, वो एक सरकारी दफ्तर है। व्हाइट हाउस है कैसा है? सरकारी दफ्तर है। व्हाइट हाउस का है सरकारी दफ्तर है। आ रही चीजें समझ? तो सीधी जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति भवन है उसको ही क्या क्या बोलते हैं? हम व्हाइट हाउस बोलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन को क्या बोलते हैं? व्हाइट हाउस बोलते हैं। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। और जो कुछ भी आपको अमेरिका के इस व्हाइट हाउस के बारे में पता है तो मुझको ज़रूर बताना, ठीक है? अमेरिका के व्हाइट हाउस के बारे में पता है वो मुझको ज़रूर बताना। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, चीता, चीता कौमा पक्षी, पक्षी कौमा चील, चीता पक्षी कौमा चील, चील पक्षी, चीता पक्षी कौमा चील। अब इसमें देखना इसका डायग्राम क्या होगा। अब हमको इसमें कुछ ना कुछ संबंध जरूर दिख रहा है इन दोनों में। इन दोनों में क्या है? कुछ ना कुछ संबंध हमको जरूर दिख रहा है पक्षी और चील में। इसमें पक्षी और चील में हमको क्या संबंध दिख रहा है? क्योंकि जो चील है, चील, चील क्या है? एक पक्षी है। चील क्या है? एक पक्षी है। लेकिन जो चीता है, चीता ये पक्षी नहीं है, ये जमीन पर चलने वाला जानवर है। और जबकि चील आकाश में उड़ने वाला एक पक्षी है। चील क्या है? आकाश में उड़ने वाला एक पक्षी है। और चीता क्या है? एक जमीन पर चलने वाला जानवर है। तो जो चील है ना, चील, चील, चील किसके अंतर्गत आएगी? हमारे पक्षी के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? पक्षी के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? चील पक्षी के। लेकिन चीता, चीता एक अगल जीव हो जाएगा। चीता कैसा हो जाएगा? एक अगल जीव हो जाएगा। क्योंकि ये जमीन पे चलने वाला जानवर है, जमीन पे चलने वाला जानवर है। तो यही इसका डायग्राम बनेगा। ये इसका क्या बनेगा? डायग्राम बनेगा। आगे चीजें समझ, बस इस चैप्टर में यही खेल है। यानी हमको
ये जो वर्ड है ये हमको शब्द दिए गए होंगे, उनको देखकर हमको सिर्फ डायग्राम बनाना है, उनको देखकर हमको डायग्राम चूज करना है कि कौन सा डायग्राम सही फिट बैठ रहा है। और कुछ इस चैप्टर में ज़्यादा खास नहीं है, और कुछ इस चैप्टर में ज़्यादा खास नहीं है। बस हमको क्या है, ये चीज़ें देखनी है कौन किस पर फिट बैठ रहा है। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री वित्त मंत्री और केंद्र सरकार ये 3 चीजें हैं। बस अब हमको क्या करना है कि ये जो सवाल दिया हुआ है इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाना है? बस हमको ये सवाल दिया होगा पेपर में, उसके 4 डायग्राम बने होंगे। मैं आपको पूरी फील्ड यानी सवाल पूरा छाप कर ही दिखाता हूँ कैसे पेपर में आता है, कैसे किस प्रकार से पेपर में आता है। ए पर दिया हुआ होगा, दूसरे मार्कर पे बना देता हूँ जिससे अगर पहचान हो सके। ए पर दिया गया होगा, जैसे ए पर है ए, बी पर दिया गया होगा ए बी सी पर है हमारा सी, और डी हमारा दिया गया है। अब इसमें पूछेगा कौन सा डायग्राम सही है। क्या पूछेगा इसमें कि इसमें इन चारों में कौन सा डायग्राम सही है, बस उस पर ही आपको टिक मारना है। जो भी आपको लगता है कि ये वाला हमारा डायग्राम सही है, बस उसी पर हमको टिक मारना, खत्म कहानी। बस हमारा इतना सा काम होगा। बस सवाल को पढ़िए, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, केंद्र सरकार, कौन सा डायग्राम सही है, सटाक से चिन्ह मारो, आगे निकल जाओ। ठीक है ना? बस अब पहचान करनी है कि कौन सा इन तीनों को ये संतुष्ट कर रहा है, कौन सा इसमें डायग्राम तीनों को संतुष्ट कर रहा है, बस वो देखेंगे। अब हमको देखना प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। प्रधानमंत्री वित्त मंत्री दो क्या है, अलग अलग विभाग हैं। क्या है? दो अलग अलग अपने वो है, अलग अलग। प्रधानमंत्री की अपनी पावर अलग रखता है, वित्त मंत्री अपनी पावर अलग रखता है, लेकिन दोनों आते किसके अधीन है? दोनों किसके अधीन है? केंद्र सरकार के। किसके अधीन है? केंद्र सरकार के। जैसे यहाँ पर तो ये हो गया पीएम, प्राइम मिनिस्टर, और दूसरा हो गया वित्त मंत्री, यानी क्या वित्त मंत्री बीएम लिख दिया। ठीक है, वित्त मंत्री। और दोनों किसके अधीन आते हैं? केंद्र सरकार के। किसके अधीन आते हैं? केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार के दोनों रहते हैं। किसके रहते हैं? हमारे केंद्र सरकार के रहते हैं। तो ऐसा डायग्राम कौन सा दिख रहा है हमको? ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो यही इसका सही जवाब होगा। यही क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। सटाक से चिन्ह मारो, आगे निकल जाओ, बस इतना सा काम है। बस इसी प्रकार से आपको पेपर में छपा हुआ मिलेगा, इसी प्रकार से आपको पेपर में छपा हुआ मिलेगा। यही चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें। ये वाला हमारा टाइप होता है खत्म। अब कौन सा? ये वाला टाइप होता है हमारा खत्म। अब ऐसे सवाल जो भी आएंगे कर लोगे ना। मैंने इसके आपको 8 सवाल करा दिए, 7-8 सवाल इस प्रकार से करा दिए मैंने आपको। 7-8 सवाल मैंने ऐसे आपको करा दिए हैं। अब इसमें कोई ऐसा नहीं, ऐसे ही आएंगे कुछ महिला इतनी ऐसे करके जो भी शब्द दिए गए होंगे, बस उनकी हमको पहचान करनी है और डायग्राम हमको चूज करना है। क्या पहचान करनी है, और जो भी कुछ डायग्राम है उसको हमको चूज करना है। ठीक है ना? अब टाइप नंबर नेक्स्ट P/PE टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या है? टाइप नंबर 2 में थोड़ा सा मैं आपको चित्र बनाकर दिखा देता हूँ। टाइप नंबर 2 में क्या चलेगा इसमें? टाइप नंबर 2, हाँ, मैं थोड़ा सा चित्र बनाकर दिखा देता हूँ। ये त्रिभुज बना हुआ है हमारा, त्रिभुज है। ये हमारा क्या है? वर्ग है। ये क्या हमारा? वर्ग। ये हमारा क्या है? वर्ग है। त्रिभुज है, वर्ग है। ये हमारा आयत है।
आयत आयत आयत, ये रहा आयत हमारा, ये हमारा क्या है, आयत है। इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। इसमें कुछ संख्याएं भी लिखी हुई हैं, इसमें कुछ संख्या हैं 19, 19, 16, 20, 19, 16, 20, 20, 20, 9 है हमारा, 11 इधर आएगा, 9 इधर आएगा, 18 इधर आएगा। ये संख्या इसमें लिखी गई है, क्या है, ये संख्या इसमें लिखी गई है। अब इसमें सवाल में क्या है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें। जो चित्र से ध्यान से देखना है, ये वाला चित्र कैसे देखना, बड़े ध्यान से देखना, देख रहे हो ना, ध्यान से देखना बस, और कुछ नहीं करना है, देखना है, ये हमारे सवाल का जवाब होगा है। ध्यान से देखो, सवाल का जवाब यही होगा। आगे देखते हैं, दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। बस यही सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। देख लिया ना ध्यान से, बस यही हमारे सवाल का जवाब होगा। अरे इसको करना भी है भाई, इसको करना है, इसको करना भी है, सिर्फ देखना नहीं है, देखने से काम नहीं चलेगा, करना है। क्या करना है इसमें कि विभिन्न अनुभागों की संख्या दर्शाती है कि जो विभिन्न प्रकार की टीवी चैनल देखने पसंद करते हैं। यानी इसमें कुछ टीवियों के चैनल कितने लोग क्या क्या देखना पसंद करते हैं, कितने लोग क्या क्या देखना पसंद करते हैं। यानी जो त्रिभुज है, त्रिभुज ये क्या करता है, स्पोर्ट को देखता है। किसको देखता है, स्पोर्ट को, स्पोर्ट यानी किसको देखता है, स्पोर्ट, खेल को देखता है। और जो आयत है ये क्या देखता है, मूवी, क्या देखता है, ये मूवी, मूवी यानी ये फिल्मों को देखता है। आयत, आयत क्या देखता है, फिल्मों को देखता है। जो हमारा वर्ग है, वर्ग वो क्या है, कार्टून देखता है। भाई साहब ये कार्टून देखता है, क्या देखता है, कार्टून, कार्टून, कार्टून यानी आयत है, क्या देखता है, कार्टून देखता है। सबसे बड़ी बीमारी तो भाई साहब ये है, आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी क्या है, कार्टून। बस बच्चों को फोन दे दो, खाना दो या मत दो, बस कार्टून देखते जाएंगे, उनका पेट भरता हुआ चला जाएगा। ये डिजिटल इंडिया का कमाल है, ये डिजिटल इंडिया का कमाल है। बस फोन दे दो, पेट भरता हुआ चला जाए, खाना दो या मत दो, बस तुम्हारा पेट इससे भरना चाहिए, पढ़ाई से, और किसी चीज़ों पर तुम्हारा ध्यान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए, हमारे लक्ष्य पर। ध्यान किस पर है, हमारा लक्ष्य, हमारे लक्ष्य पर ध्यान, लक्ष्य, हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए, लक्ष्य पर ध्यान होना चाहिए। यानी चिड़िया की आँख किस पर ध्यान होना चाहिए, हमारी आँख पर। और हमारी आँख क्या है, हमारी आँख बनेगी हमारी क्या, वर्दी, क्या बनेगी हमारी आँख, हमारी वर्दी बनेगी हमारी आँख। बस हमको इसको देखना चाहिए बस, और कुछ हमको दिखाई देना नहीं चाहिए। अब देखते हैं सवालों की तरफ, क्या देखते हैं सवालों की तरफ। और इसमें कह रहा है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल खेल और कार्टून दोनों चैनल देखना पसंद करते हैं। भाई साहब, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो खेल और कार्टून दोनों देखना पसंद करते हैं। सवाल ही तो अजीब पूछ लिया, सवाल ही तो इसको ये पूछ रहा था, ऐसे कितने व्यक्ति जो सिर्फ कार्टून देखना पसंद करते हैं। तो 100 में से 100 में से शायद 90% तो कार्टून ही देखते होंगे मेरे ख्याल से। जिनकी इच्छा होती है वो भी देखते हैं, जिनकी इच्छा नहीं होती है वो भी कार्टून देखते हैं। क्योंकि बच्चे कार्टून देखते हैं ना, तो माता पिता को या इच्छा है या नहीं है, उनको तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें ये पूछ रहा है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कार्टून और खेल दोनों, यानी ये खेल वाला स्पोर्ट, क्या है, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस और कार्टून, कार्टून, ये दोनों चीजें कितने व्यक्ति देखते हैं, ये पूछना चाह रहा है। यानी स्पोर्ट और खेल के कितने व्यक्ति हैं। इसमें क्या दे रहा है, केवल, केवल, इस शब्द का बहुत विशेष ध्यान रखना, केवल, केवल दिया हुआ है इसमें, ओनली, केवल, खेल और कार्टून, ओनली, केवल। तो खेल कितने व्यक्ति ओनली देख रहे हैं, 19 व्यक्ति खेल देख रहे हैं ओनली। अब बोलोगे भैया ये 11 भी आ रहे हैं इसमें, और इसमें 9 भी आ रहे हैं, तो ये भाई साहब ये 11 है ना, वो स्पोर्ट भी देख रहे हैं, और 9 है ना, ये स्पोर्ट खेल तीनों चीजें देख रहे हैं। देख रहे हैं, इसने शब्द में क्या बोला है, केवल, केवल। इसे एक शब्द ने सारा खेल ही पलट दिया, ऐसे एक शब्द ने क्या, सारा खेल ही पलट दिया, ठीक है ना। केवल,
केवल दोनों चैनल देखना पसंद करते हैं, दोनों चैनल देखना पसंद करते हैं। और केवल स्पोर्ट कितने व्यक्ति देख रहे हैं? केवल 19, दोनों देखना पसंद करते हैं। और 19 में अब हमको ये देखना है कि देखो ये 11 दिख रहा है ना, 11 ये वाला, ये 11 दिख रहा है, ये 11 दिख रहा है। लेकिन केवल स्पोर्ट तो सारे ये देख रहे हैं, लेकिन ये कार्टून नहीं देख रहे। क्या नहीं देख रहे? ये कार्टून नहीं देख रहे, ये कार्टून नहीं देख रहे हैं। लेकिन उसने क्या बोला? दोनों चीजें देखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी व्यवस्था होती है भंग, यहाँ पर हमारी व्यवस्था होती है भंग। तो 19 सवाल का जवाब नहीं हुआ। अब बात आती है 18 पर, इस वाले 18 पर, इस वाले 18 पर बात आती है कि सर ये केवल कार्टून देख रहे हैं, ये केवल कार्टून देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये हमारे स्पोर्ट नहीं देख रहे। क्या नहीं देख रहे? ये हमारे स्पोर्ट नहीं देख रहे हैं। क्या नहीं देख रहे? स्पोर्ट। तो यहाँ भी ये हमारी व्यवस्था क्या होगी? भंग होगी। हमको सिर्फ ये पूछा केवल जो कार्टून और स्पोर्ट दोनों देख रहे हैं, तो ऐसे मात्र 11 व्यक्ति होंगे जो दोनों चीजें देख रहे होंगे। वो कार्टून के इस वाले सर्कल में भी आ रहे हैं। कौन से? कार्टून वाले सर्कल में भी आ रहे हैं। कौन से? कार्टून वाले सर्कल में, इस वाले सर्कल में भी आ रहे हैं। ये कार्टून वाला सर्कल है ना, ये जो मैंने रेड मार्कर से मार्क किया हुआ है, कार्टून वाले भी आ रहे हैं और हमारे जो स्पोर्ट वाले में भी आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? स्पोर्ट वाले में भी आ रहे हैं, स्पोर्ट वाले में भी आ रहे हैं। जे वाले व्यक्ति, जे वाले व्यक्ति। अब आप बोलोगे भैया 9 क्यों नहीं दिए? क्योंकि 9 भाई साहब मूवी देख रहे हैं, वो मूवी देख रहे हैं, ना कि इसको देख रहे हैं। उसने बोला है इसको देखना चाहिए, मूवी देख रहे हैं। केवल स्पोर्ट और कार्टून काम करना। तो ऐसे सिर्फ कितने व्यक्ति होंगे? 11। ऐसे कितने व्यक्ति होंगे? 11। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा 11 व्यक्ति। यही हमारे सवाल का जवाब होगा 11 व्यक्ति। यानी 11 व्यक्ति ऐसे जो स्पोर्ट और कार्टून दोनों देख रहे हैं। आ रही चीजें समझ? बस यही हमको समझाना था, जो हम समझा चुके हैं। यही हमको समझाना था, जो हम समझा चुके हो। आपके समझ में भी आया होगा, आपके समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आगे देखते हैं क्या चीज दे रखी है नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है? एक हम डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम हम बना रहे हैं। ये हमारा बन गया त्रिभुज। क्या बन गया? ये हमारा त्रिभुज, त्रिभुज है। त्रिभुज के बाद इसमें हमारा ये दिया हुआ आयत। त्रिभुज के बाद ये क्या है? आयत, आयत दिया हुआ है। आयत के बाद ये हमारा सर्कल दिया हुआ है, सर्कल। ये हमारा सर्कल इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें कुछ संख्याएं भी लिखी हुई हैं, 1 4 3 6 9 2 और 8। इस प्रकार से जो संख्याएं दी हुई हैं, इस प्रकार से जो सवाल दिया हुआ है, इसमें पूछ क्या रहा है? इस पर प्रकाश डालते हैं। क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है क्या दिए गए आरेख में कितने काले केवल सफेद हैं? कितने काले, यानी कितने काले। अब इसको हम देखते हैं। जो ये आयत है ये काले को प्रेजेंट कर रहा है। ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? काला, काले कलर को प्रेजेंट कर रहा है। ये आयत काले कलर को प्रेजेंट कर रहा है। और ये सफेद को प्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? सफेद को, सफेद को प्रेजेंट कर रहा है ये। और ये कार, कार, ये कार को प्रेजेंट कर रहा है। कौन? त्रिभुज। त्रिभुज किसको प्रेजेंट कर रहा है? हमारे कार को प्रेजेंट कर रहा है। इसमें क्या है? ऐसे कितने काले केवल सफेद हैं। जो भी काले केवल सफेद हैं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो काले हों और सफेद हों, वो कार नहीं हों, यानी कार वाले सर्कल में नहीं आना चाहिए। कौन से सर्कल में नहीं आना चाहिए? ये तो वो इस वाले सर्कल में आना चाहिए। किसमें? काले में। किसमें? काले वाले सर्कल में आना चाहिए। किसमें? इस वाले सर्कल में आना चाहिए। और इस वाले सर्कल में, और किसमें? सफेद में सर्कल में आना चाहिए। सफेद सर्कल क्या है हमारा? ये हमारा सफेद सर्कल है। ये वाला कौन सा सर्कल है हमारा? सफेद सर्कल है, सफेद सर्कल है। और इसमें ऐसी संख्या देख लो सिर्फ इन दोनों में आ रही हो, ऐसी संख्या देख लो जो इन दोनों में आ रही हो। और ऐसी संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या कौन सी इन दोनों में आ रही है? वो हमारी ये होगी। ये भाई साहब बैठे हुए हैं ना, ये चेयर पे जो भाई साहब बैठे हुए हैं,
ये हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो काले हैं और सफ़ेद भी हैं, यानी काले भी हैं और सफ़ेद भी हैं। यानी तन तो सफ़ेद है लेकिन मन बहुत काला है इनका। तन तो सफ़ेद है लेकिन मन बहुत काला है, ठीक है ना। यानी 6, इसका कौन सा होगा? 6 आंसर होगा। कितना होगा? 6 आंसर इसका होगा। तो आप कहते काले भी हैं और सफ़ेद भी हैं। कैसे काले भी हैं सफ़ेद हैं? बस ये इसका मेन फोकस है, ये इसका सही से डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही चीज़ें सही में, यानी सब कुछ ओवरऑल मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है, ठीक है ना। सब कुछ ओवरऑल मैंने, इसमें ये 2 ही प्रकार के सवाल बनते हैं। इसमें क्या ऐसे ही 2 प्रकार के सवाल बनते हैं और कोई तीसरा इसमें सवाल नहीं बनता। इसमें ऐसे किसी में अभी मैं इसमें कितने 3 7 3 हाँ 3 चित्र बना रहा, 4 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं। इस प्रकार से इसमें चित्र बन सकते हैं, इस प्रकार से इसमें चित्र बन सकते हैं। अगर आपको जो भी कुछ लगता है कि सर इसमें ये वाला टाइप और रह गया, वो भी बता दो, तो वो भी कुछ बता दूंगा, वो भी कुछ मैं आपको बता दूंगा। अब कौन सा आपको टाइप रह गया वो आपको लगता है कि ये चीज़ रह चुकी है, वो इसको बताने की ज़रूरत है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। चलो एक और सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो एक और सवाल देख लेते हैं इसमें। हाँ एक और सवाल देख लेते हैं, मैं बना रहा हूँ। एक हमारा वर्ग बना हुआ है, वर्ग। ये हमारा क्या है? एक वर्ग है, वर्ग, और एक आयत है। इस प्रकार से क्या है? आयत है, एक आयत है और एक क्या है इसमें? इस प्रकार से एक वृत्त दिया हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा ही बनता बना देना, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से बना हुआ है, इसमें कोई संख्या दी गई है। यहाँ पर कितना लिखा है? 15, यहाँ पर लिखा है 9, यहाँ पर लिखा 18, इधर लिखा 13, इधर लिखा 17, इधर लिखा है 29, इधर लिखा है 29। बस हो गया, खेल खत्म। और ये जो वर्ग है ये क्या करता है? ऐतिहासिक ये वर्ग है, क्या करें? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। और आयत डरावने, आयत किसको प्रेजेंट करता है? डरावने, डरावने, डरावने। और जो हमारा वर्ग है काल्पनिक, ये किसको प्रेजेंट करता है? काल्पनिक, 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 ठीक है ना। ये प्रेजेंट कर रहा। सवाल क्या है? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ऐतिहासिक और डरावने दोनों तरह के उपन्यासों पसंद करते हैं लेकिन काल्पनिक उन्हें पसंद नहीं करते? शाबाश। ये क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ऐतिहासिक और डरावने दोनों, कौन से? एक तो ये वाला ऐतिहासिक और डरावने, ये दोनों पसंद करते हैं और काल्पनिक पसंद नहीं करते। ऐसे कितने व्यक्ति हैं? ऐसे आपको कितने व्यक्ति दिख रहे हैं? ऐसे कितने व्यक्ति दिख रहे हैं जो इस वाले खाने में? कौन से वाले खाने में? ऐतिहासिक वाले खाने में। कौन से वाले खाने में? ऐतिहासिक वाले खाने में, ऐतिहासिक वाले खाने में और डरावने वाले खाने में। किसमें? ऐतिहासिक वाले खाने में और डरावने वाले खाने में। इन दोनों में आ रहे हों, इन दोनों में आ रहे हो, वो व्यक्ति हमको देख रहे हैं, उन व्यक्तियों की संख्या देख रही है जो इन दोनों में आ रही हो, इन दोनों में आ रही हो। ऐसे कितने व्यक्ति हैं? तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो काल्पनिक नहीं होने चाहिए? तो ऐसे भैया हमको सिर्फ ये 9 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं? ऐसे हमको सिर्फ 9 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो डरावने और ऐतिहासिक दोनों में आ रहे हैं, ना कि वो काल्पनिक के खाने से बिल्कुल कोई इनका लेना देना नहीं है। इसके काल्पनिक खाने से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ कितने व्यक्ति हैं? 9 व्यक्ति ऐसे हैं, ठीक है। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा, यही हमारे सवाल का जवाब होगा। अब आपका वेन डायग्राम होता समाप्त, वेन डायग्राम होता समाप्त। और जो भी कुछ है इसमें दोनों ही टाइप इसमें बनते हैं, तो दोनों ही टाइप मैंने आपको करा दिए। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बचता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें ये चीज़ें बच रही हैं। और एक कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो भी कल ही समाप्त होगा। यानी एक दिन में एक चैप्टर। देख रहे हो स्पीड क्या चल रही है? स्पीड भाई साहब वंदे भारत की तरह चल रही है, वंदे भारत की तरह, वंदे भारत के साटामार स्पीड चल रही है। और इस प्रकार से एग्जाम से पहले आपका कोर्स बिल्कुल फिनिश होगा। और इसको प्रैक्टिस भी मान लो, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी मान लो कि ओवरऑल सारी चीज़ें तो आपने पढ़ रखी हैं।
क्या कह रहा हूँ मैं, ओवरऑल सारी चीज़ें तो आपने पढ़ रखी, सिर्फ आपके प्रैक्टिस के तौर पर ये चीज़ें कराई जा रही हैं। तो कल एक नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम होगा गणितीय संरचनाएं, यानी गणितीय संरचना, मैथमेटिक ऑपरेशन। कौन सा होगा, मैथमेटिक्स ऑपरेशन का चैप्टर शुरू होगा। हाँ, और जो भी होमगार्ड का पेपर दे के आए ना, होमगार्ड का पेपर, वो अपना रिव्यू जरूर बताएं कैसा आया है, कैसा लगा है आपको होमगार्ड का पेपर। जो भी आप लोग होमगार्ड का पेपर दे के आए ना, वो अपना रिव्यू बताना कैसा लगा। कि आपको एसआई का पेपर अच्छा लगा था, क्या होमगार्ड का पेपर अच्छा लगा था? एसआई का पेपर अच्छा लगाता है कि होमगार्ड का? तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद आप एसआई को 90% दोगे कि भाई इससे बढ़िया तो एसआई का था, होमगार्ड का तो हमारे तोते से उड़ गए। ये हमारी कुछ ही पड़ेगा, क्या जीएस पूछिए इसमें, क्या जीएस पूछिए फटाफट फटाफट, इसमें जीएस पूछिए फटाफट, आंसर धाड़ी धाड़ बच्चों ने लगाए हैं, ठीक है ना, धाड़ी धाड़ बच्चों ने इस पर आंसर लगाए हैं। तो जो कुछ भी है देखते हैं क्या होता है। आप लेकर आप मायूस मत होना कि हमसे नहीं बना, कि होमगार्ड का पेपर हमसे नहीं बना, मायूस होने की जरूरत नहीं है भाई, डरना नहीं है। क्या है, डरना नहीं है, जिंदगी मायूस मत होना। अगर पेपर तुमसे नहीं बना है, होमगार्ड का पेपर तुमसे नहीं बना है, तो भाई बना किसी से भी नहीं है। अगर तुमसे नहीं बना है तो बना किसी से भी नहीं है। अगर तुमने इसमें 50 सही किए हैं तो बगल वाला भाई 50 ही सही करके आया, 60 सही करके नहीं आया, इतना विश्वास रखना। जो बगल वाला भाई है वो भी 50 सही करके आया, 60 सही वो करके भी नहीं आया। बस अपने आप को खुश रखिए। कैसा रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए अपने आप को, खुश रखिए कि हम भी जितना करके उतना हमारा पड़ोसी भी करके आया है। बस रिजल्ट का इंतजार कीजिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।